नमस्ते दोस्तों, आज प्रमुख वंश तथा उनके संस्थापक का बारे में अध्ययन कराना चाहूँगा। तो अपना जो इतिहास है ना, वो 3 पार्ट में विभाजित है। सबसे पहले आपका हो जाता है एंशिएंट, फिर आप हो जाएगा मिडिवल, और फिर आपका हो जाता है मॉडर्न। तो ये जो वंश है ना, वो मैक्सिमम एंशिएंट टाइम में आई थी। तो आज उसके बेस पे सभी इन वंशों के बारे में आपको अध्ययन कराना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर इतिहास का देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य से स्टार्ट होता है। गुप्त, यहाँ पे मैं बार बार डेंसिटी लिखूंगा नहीं, बस एक ही बार लिख दे रहा, और उसी से आप लोग मान लीजिए। ओके, गुप्ता डेंसिटी का आता है तो वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त, हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ दोस्तों, तो कोई बहुत वो नहीं है। मौर्य, उसके बाद आ जाता है अपना मौर्य, जिसका चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। फिर उसके बाद से आ जाता है अपना राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट डेंसिटी। इसका जो था वो राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग नाम था। ये दोस्तों बात है कि यूपीएससी मेंस में ये आपको पूछ सकते हैं सीधे, और इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स में मल्टीपल टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, उसमें 1-2 क्वेश्चन यहाँ से डाल सकते हैं। फिर उसके बाद से आपका इस जस्ट राष्ट्रकूट आ गया, मौर्य आ गया। मौर्य के बाद एक और वंश आया था जो बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, शुंग वंश। शुंग वंश डेंसिटी, या तो उसका क्या था, पुष्यमित्र, पुष्यमित्र। इसका बस दोस्तों आपको रटना ही है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप समझेंगे तब जाके रटेंगे। और इसके बाद से दोस्तों और आ जाती है आपका वर्धन, हर्षवर्धन वाला, वर्धन डेंसिटी। तो वर्धन डेंसिटी का आपका हो जाएगा पुष्यभीति, पुष्यभीति। इसमें दोस्तों कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि राज्यवर्धन थे। हो सकता है किसी किसी बुक में ऐसा दिया हो, लेकिन आप लोग पुष्यभीति लेकर चलिए। विजयनगर साम्राज्य यानी कि संगम, संगम वंश का जो था वो ऐसे तो कोई था नहीं, लेकिन वहाँ पे हरिहर और बुक्का जो थे उन्हीं का नाम ले लिया जाता है, क्योंकि ये लोगों ने क्या किया था, हरिहर एंड बुक्का, इन्होंने स्थापना किया था किसका, विजयनगर का। तो उसी में संगम आ जाता है। इनका एक दुश्मनी चलती थी हमेशा, बहमनी, जिसका हसन गंगू था, हसन गंगू, हसन GANGU, हसन गंगू। फिर आपको इसके नीचे आ जाती है चोला डेंसिटी, चोला, तो विजया चोल, विजया चोल। फिर परमार, परमार वंश, इसका आ जाते हैं दोस्तों, इनका नाम देखिए याद नहीं आ रहा है, उपेंद्र राज, उपेंद्र राज। अब क्या हो गया, अब इसके बाद एक और वंश था शिशुनाग, शिशुनाग, शिशुनाग वंश। इसका तो नाम से ही दिख रहा है शिशुनाग वंश का, तो शिशुनाग ही होगा, शिशुनाग। यहाँ तक हो गया। अब मिडिवल में चलते हैं। तो मिडिवल में सबसे पहले जो मध्यकालीन था वो गुलाम वंश, यानी कि स्लेव गुलाम वंश। इसका कौन किया था, मोहम्मद गौरी का जो था गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दिल का बहुत अच्छा हिस्सा था दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, कुतुब मीनार बनवाया था, लाख बख्श इसे बोला जाता है। ये सब याद करते रहिए। फिर इसके जस्ट बाद से आ गया आपका खिलजी वंश, खिलजी वंश। तो अलाउद्दीन के जो चाचा जी थे, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, ये किए थे। उसके बाद से तुगलक वंश में आ जाता है आपका तुगलक, तुगलक, तुगलक वंश। इसका कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। ये मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों 1-2 डाल सकते हैं, बाकी हो सकता है प्रमुख वंश ये GS1 में मेंस में आ सकता है। तो ऐसे लिखिएगा बना करके।
अच्छा कॉपी आपकी दिखेगी। तुगलक के बाद आपका एक और आ जाता है, तुगलक के बाद कौन सा आता है? अरे खिज खान किसका किया था? सैयद वंश, सैयद वंश। तो उसका था खिज्र खान, खिज्र खान। ये मोहम्मद गजनवी जब हमला कर रहा था ना, उसी में इसका सरदार था एक खिज्र खान भी। इसके बाद से लास्ट वाला आ जाता है दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश, लोधी वंश। ये कौन था? बहलोल, बहलोल लोधी। अब यहाँ से दोस्तों मुगल वंश स्थापना होती है। और मुगल वंश में किसको नहीं पता है कि मुगल वंश कौन किया था? बाबर। तो इतना था दोस्तों, इसके बाद भी अब और बहुत है। लेकिन बात है कि मुगल के बाद से कोई ऐसा वंश आया नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एंट्री मार ली थी। तो बस इतना याद रखिए तब तक, और आगे का और देखते हैं। धन्यवाद।